नमस्कार मेरे दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पढ़ेंगे। सुदूरवर्ती भूभाग के साथ संपर्क। तो काली मिर्ची रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोना के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। और उसके बाद रेशम बनाने की तकनीक आविष्कार सबसे पहले किए थे चीन 700 वर्ष पहले। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया और पश्चिम भारत पर इनका शासन था। ठीक है। पेशवा और मथुरा कुषाण के दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशवा और मथुरा कुषाण के राजा शक्तिशाली राजा 72 ईसा पूर्व। नालंदा बौद्ध अध्ययन केंद्र था जो हुएनसांग तथा अन्य यात्री बौद्ध नालंदा में अध्ययन किए थे। और संगम साहित्य का मंडली जो भारत में 3 संगम में जैसे मदुराई कपटपुरम मदुराई में भी हुए थे। भारत का इतिहास एवं तमिल संस्कृति का जानकारी में ये कहाँ पर मिलता है? मदुराई में मिलता है। ठीक है। तो संगम साहित्य का जो मंडली होता है भारत में 3 संगम में साहित्य होता है जैसे मदुराई कपटपुरम। ठीक है। और मदुराई में संस्कृति है जो तमिल संस्कृति जाना जाता है। उसके बाद आर्यकमाडु ये एक व्यापार के केंद्र थे। आर्यकमाडु पांडिचेरी में एक बंदरगाह था जो ईंटों से बना ढांचा मिला। उसके बाद भक्ति पंथ का शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुआ था। उसके बाद कुछ देवताओं की महत्व बढ़ गई थी उसी समय। भक्ति शब्द जो भगवत गीता से लिया गया जिसका अर्थ है भगवान प्रति समर्पण। तांबा टीन मिलकर कांस्य बनता है। ठीक है। उसके बाद आर्यकमाडु क्या है? और एक क्वेश्चन है जो जहाज के सामान उतारने के लिए था। और पांड्य की राजधानी मदुराई थे। सातवाहन वंश का प्रमुख राजा गौतम के 7 पुत्र जो गौतम के पुत्र सातकर्णी थे। और सबसे पहले सोने के सिक्के प्रचलन किए थे वही गौतम के पुत्र। स्वतंत्र कृषकों को गृहपति कहते हैं। और ये आता है एग्जाम में। आहत सिक्के जो आयतकार और कभी कभी वर्गाकार और कभी गोल भी होता है। पुराना सिक्का को आहत सिक्का कहते हैं जो 5 साल का पुराने हैं। ठीक है। उसके बाद संस्कृति विज्ञान। भारतीय शिल्पकार की कुशलता का अद्भुत उदाहरण कहाँ पर मिलता है? मेहरली और कुतुब मीनार। लौह स्तंभ निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसकी ऊंचाई 72 मीटर और वजन 3 टन। ठीक है। उसके बाद स्तूप में एक समानता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला। हड़प्पावासी कुशल शिल्प थे और उन्हें तांबे के जानकारी था जैसे तांबे टीन मिल के उससे कांस्य बनाते थे। हड़प्पावासी उत्तराधिकारी में लौह युग से संबद्ध है। और इसमें चंद्र नाम के एक शासक जिक्र किया जाता था। संभवतः वो गुप्त वंश के थे। स्तूप के अंदर छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों से बुद्ध या उनके अनुगामियों के शरीर के अवशेष दांत हड्डी जैसे राख रखा जाता था। उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमत पत्थर अथवा सिक्का रखते थे। उसके बाद इस धातु में मंजूषा कहते हैं। इस धातु को मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी को टीला होता है। क्या कि प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता है जिसको मंजूषा बोलते हैं। ठीक है। और प्राय स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होते हैं जिसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। गर्भगृह वो होता है जहाँ मुख्य देवी रखा जाता है। और अधिकतर मंदिर में मंडप नाम की एक जगह होता है। वहाँ पर सभा होता है तथा जहाँ पर लोग इकट्ठा होता है। महाबलीपुरम एक प्रत्येक मंदिर विशाल पहाड़ी के तराश कर बनाया गया था इसलिए इन्हें एकोशोबा मोनिलिथ कहा जाता है। इसे आता है मोनिलिथ। महाबलीपुरम एक ही विशाल पहाड़ी का तराश कर बनाया गया था। शायद ये गलत लिखा है, तलाश करो। ये महाबलीपुरम याद रखना। चित्रकला में अजंता के पहाड़ों में जो चित्र 15 साल बाद में भी आज भी चमकदार है वो पौधा खनिज से बनाया गया था। यह रंग पौधा तथा खनिज से बनाया गया था। उसके बाद पुस्तकों की दुनिया 18 साल
1800 साल पहले तमिल महाकाव्यों ये शिल्पाधिकारम, हाँ क्या ये शिल्पाधिकारम की रचना इलोग नामक कवि ने किए थे। शिल्पाधिकारम, ठीक है, ये इलोग नामक कवि ने किए थे तमिल महाकाव्यों। और तमिल महाकाव्य के ये आता है मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखे गए थे। ये आता है मणिमेखलाई, सतनार, मणिमेखलाई आता है ये। चलो, कोयलू नामक एक व्यक्ति जो कागज़ का आविष्कार किया था 1900 साल पहले चीन में किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। उसके बाद महापाषाण के कब्रों में लोहों के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिलते हैं। कहाँ पर? महापाषाण में ऐसे औजार मिलता है। मथुरा कुषाण तथा दूसरी राजधानी, मथुरा कुषाण का दूसरी राजधानी। शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिससे श्रेणी कहा जाता है। ये भी आता है, जो शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने थे जिसको हम क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे।